तो स्वागत है आपका एग्जाम्पायर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर इस क्लास में करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य की अपनी एक क्लास रात्रि में 9 बजे होती है और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ भी आप सभी के लिए उपलब्ध है, मात्र 100 रुपए में है। और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ ये 250 रुपए मिल जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के 10 मॉडल पेपर के सेट की पीडीएफ मंगवाने तो 100 रुपए मिल जाएगी। एमपी टेट वर्ग 2 मॉडल पेपर के पीडीएफ मंगवाना है, 10 सेट है, ये भी 100 रुपए में मिल जाएगी पीडीएफ। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ भी आप सभी के लिए 200 रुपए में उपलब्ध है। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है आप संपर्क करिएगा। ये बुक पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। सीता जी की सखी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनमें से आप सभी के लिए बताने आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? सीता जी की सखी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नंददास, अग्रदास, कृष्णदास, सूरदास। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सीता जी की सखी अग्रदास। सीता जी की सखी के नाम से प्रसिद्ध दरबारी के आधार पर धावनो है। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी पंक्ति आलम की है। इनमें से आप सभी के यहाँ पर रविशंकर जी, सुभाष जी और पूनम जी, रमेंद्र जी। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान्य कहानी शून्यों करें। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिहारी जी का जन्म कब हुआ है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना। बिहारी जी ने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई। हसन जी, पुष्पा जी बताइएगा इनका जन्म कब हुआ है? 1586, 1595, 1585, 1583 में। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिहारी जी का जन्म कब हुआ है? 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प सही आंसर है, 1595 ईस्वी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी के जीवन साहित्य पर आलोचनात्मक कृति किस नाम से लिखी थी? बिहारी की वाग विभूति, देव और बिहारी और देव या फिर बिहारी सतसई की भूमिका। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। कृष्ण बिहारी मिश्र जी जो हैं इन्होंने बिहारी के जीवन साहित्य पर एक आलोचनात्मक कृति लिखी है, किस नाम से ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर है देव और बिहारी नाम से। देव और बिहारी नाम से आलोचनात्मक रचना लिखी है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रावण सीता देखी ऐसी बन मह बेली फूल विन जैसी। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? मेधा जी बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। किन की पंक्ति मानी जाती है? रावण सीता देखी ऐसी बन मह बेली फूल विन जैसी। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। 33 में विष्णुदास आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विष्णुदास जी की पंक्ति मानी जाती है। मतीराम किस बादशाह के आश्रय में भी रहे हैं? 34 में आप सभी के लिए बताना है औरंगजेब, मुअज्जम या शाहजहां, जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 दिया गया है, मतीराम किस बादशाह के आश्रय में रहे थे ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो इनमें से राधा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रहे जहांगीर के। जहांगीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मतीराम किस शासक के किस बादशाह के आश्रय में रही है? तो जहांगीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 35 दिया है, काव्य के सभी अंगों का निरूपण का मार्ग सबसे पहले किसने चलाया था? कौन थे वह? छवि शंकर जी, रागिनी जी, पद्माकर थे, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है काव्य के सभी अंगों का निरूपण का मार्ग सबसे पहले किसने चलाया था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 35वां क्वेश्चन है,
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चिंतामणि। चिंतामणि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है चिंतामणि भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भूषण जी का जन्म कब हुआ है? भूषण जी जो है इनका जन्म 1609 में, 1613 में, 1615 में या 1600 ईस्वी में। दीवान पाठक जी कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? भूषण जी का जन्म कब हुआ है ये आप सभी के लिए यहाँ पर 36 में सही आंसर चयन करना है। और 36 में आप सभी का यहाँ पर रामकेश जी सही आंसर होगा 1613 में। 1613 में भूषण जी जो है इनका जन्म हुआ, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पारुल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 37वां क्वेश्चन यहाँ पर नवदीप जी क्या दिया गया है? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर कि महाराजा जसवंत सिंह का चंद्रालोक शैली में लिखा गया ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भाई ग्रंथ बताने सिद्धांत सार है, आनंद विलास है, भाषा भूषण है, अनुभव प्रकाश है। अनंत जी कि महाराज जसवंत सिंह का चंद्रालोक शैली में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है भाषा भूषण। कौन सा माना जाता है? भाषा भूषण, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है? वह ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कुलपति मिश्र जी का कौन सा वह ग्रंथ है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर रसविलास, रसराज, रसराह या रस रहस्य। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रस रहस्य। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प रस रहस्य कुलपति मिश्र जी का ये ग्रंथ माना जाता है। कवि देव सर्वाधिक किस शासक के दरबार में रहे हैं? 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर वह शासक चयन करना है। कौन से वह शासक थे? अर्चना जी, राजा सुजानमणि थे, उद्योत सिंह थे, भाव सिंह थे, कुशल सिंह थे। इनमें से बताने जो देव कवि हैं ये सर्वाधिक के शासक के दरबार में रहे हैं। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 39 का विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है कि भाव सिंह है। भाव सिंह जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प भाव से सही आंसर है। सुभाष जी घनानंद के गुरु कौन हैं? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद जी को। और इनके गुरु कौन थे? केशव राय, पुरुषोत्तम या फिर वृंदावन, नवीन राय। इनमें से आपके लिए बताना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। क्या नाम था? सुजान। और घनानंद के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था वृंदावन। वृंदावन इनके गुरु थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 41 है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय मिले संस्कृति पारस्यों पे अति प्रकट जो हुए पद के रचनाकार कौन है? ये पद पद्माकर, गंग कवि, भिखारी दास, दूल्हे कवि किनका पद माना जाता है? कनक जी 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 41 में ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय मिले संस्कृति पारस्यों पे अति प्रकट जो हुए भिखारी दास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भिखारी दास जी जो है उन्हीं का ये पद माना जाता है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर भिखारी दास सही आंसर है। रीमा जी रस चंद्रोदय काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? 44वां क्वेश्चन उदयभान कबींद्र हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं, कृष्ण कवि हैं या फिर रविंद्र त्रिवेदी हैं। इनमें से बताना है रस चंद्रोदय काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इनमें से आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर है उदयभान कबींद्र। उदयभान कबींद्र आप सभी का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी किसके काव्य में मिलती है? क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया गया है। अरुण जी बताइएगा। श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी पद्माकर, मतीराम, सेनापति बिहारी किसके काव्य में मिलती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है और 45 में आपका सही आंसर पद्माकर सही आंसर है।
कौन है? सही आंसर पद्माकर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से किसने लिखी है? राजमल, वोहरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर शुक्ल, कुसुम चतुर्वेदी। इनमें से आप सभी के लिए बता, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजमल बोहरा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। राजमल बोहरा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर आप सभी का, आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है? वह आलोचक बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर बच्चन से है। इनमें से आप सभी के लिए वह आलोचक बताना है। कौन से वह आलोचक हैं जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा? मैथिली शरण गुप्त को जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को, और इनको आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी जैसी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है? चंद्रहास, कोणाल गीत, द्वापर, सिद्धराज। इनमें से बताना है क्या होगा सही आंसर। मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक चयन करना है। कौन सा नाटक? रविंद्र जी, मनोज जी, मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से चंद्रहास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प यहाँ पर चंद्रहास सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जय भारत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? जय भारत 1958 है, 1952 है, 1955, 1957 है। बताइएगा हिंदी लिटरेचर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। जय भारत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? पारो जी आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। 1952 आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है 1952 वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोविंद बल्लभ पंत का मार्कंडेय पुराण पर आधारित नाटक कौन सा है? सुहाग बिंदी है, काशी का जुलाहा है, या सिंदूर की बिंदी है, बरमाला है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है गोविंद बल्लभ पंत का मार्कंडेय पुराण पर आधारित नाटक कौन सा है। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 50 में आप सभी के यहाँ पर बरमाला सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है, बरमाला। अगला क्वेश्चन लोचन प्रसाद पांडे की उड़िया भाषा में है। 51 में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, कविता कुसुममाला, रोगी रोगन। 51 में आप सभी के लिए बताना है नवदीप जी कि इनमें से कौन सी वह रचना जो लोचन प्रसाद पांडे की रचना उड़िया भाषा में है। उड़िया भाषा में आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना है। रोगी रोगन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी रचना है? रोगी रोगन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस आलोचक ने रसों का संबंध संगीत से जोड़ा है? 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर वह आलोचक चयन करना है। बाबू गुलाब राय हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, देवी दत्त शुक्ल जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। तो सरिता जी विकल्प नंबर बी वाला विकल्प ने ए वाला विकल्प है आप सभी का सही आंसर। बाबू गुलाब राय सही आंसर है, बाबू गुलाब राय। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है किस नाम से? मानसी। मानसी का प्रकाशन वर्ष आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे क्या माना जाता है? 1921, 1916, 1927, 1929। रामनरेश त्रिपाठी जी जो हैं इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न। इनका मानसी जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। संगीता जी 1927 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसाद जी के किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? इन्होंने ये चारों नाटक यहाँ पर जो दिए गए हैं वह चारों नाटक प्रसाद जी के ही हैं। दीपमाला जी इनमें से आपके लिए बताना है किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया? ध्रुव सौमनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर
54 यहाँ पर दिया गया है और 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी में। ध्रुव स्वामिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। कल्पना जी क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। प्रसाद जी की कविता खोलो द्वार कब प्रकाशित हुई थी? खोलो द्वार 1914 में, 1915, 1911, 1913 में। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इनमें से बताना है। प्रसाद जी की कविता खोलो द्वार कब प्रकाशित हुई थी, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 1914 में। 1914 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है जीवन की। उपरोक्त पंक्तियां प्रसाद जी के कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कामायनी रचना प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं और आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है आनंद, रहस्य, कर्म, दर्शन, इनमें से सही आंसर चयन करना है। तो रहस्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प सही आंसर है रहस्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है अमीर इरादे गरीब इरादे, किस विधा की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतरंगिनी, हिमकृतनी, पुष्प अभिलाषा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है और अमीर इरादे गरीब इरादे भी इन्हीं की रचना एक निबंध विधा की रचना मानी जाती है। प्रमोद जे बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, इनमें से कौन सा नाटक वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? फूलों की बोली, पूर्व की ओर, हिंदू विधवा, बीरबल, इनमें से बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कौन सा नाटक वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर हिंदू विधवा आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा है, यहाँ पर थोड़ी सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो हिंदू विधवा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कौशिक जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? कौशिक यानी कि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, पगली, इनमें से आप सभी के लिए 59 में बताना है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी अधिकतर विद्वानों के अनुसार रक्षाबंधन ही मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है रक्षाबंधन वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगरवधु किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। किस विधा की रचना है? विधा बताना है तो ये उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर उपन्यास। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 61 दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्य धारा में किस भाषा के कवियों की काव्य रचनाएं संकलित हैं? बताइएगा। खड़ी बोली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, इनमें से आप सभी के लिए 61 में चयन करना है और 61 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्य धारा में किस भाषा के कवियों की काव्य रचनाएं संकलित हैं? तो अपभ्रंश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अपभ्रंश आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है। शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुई है रचना? 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। फूलचंद जी आप सभी का यहाँ पर, मनोरमा जी 62 में क्या होगा सही आंसर? शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 10 भागों में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 10 भागों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मौर्य विजय काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्या माना जाता है मौर्य विजय? ये काव्य किनका है? सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा, शेयर भी कर दें इस क्लास को सभी लोग। पुष्पा जी क्वेश्चन नंबर 63 में मौर्य विजय काव्य किनका है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मौर्य विजय काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना और किनका काव्य भी बताना है। प्रकाशन तो 1914 माना जाता है, किनका काव्य कमेंट में बताएंगे आप लोग। सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है। माधुरी, जागरण, हंस, हिंदू में बताइए। ये कहानी पूछी जाती है सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रिया जी विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा माधुरी। माधुरी कुमुद जी, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 65, वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? संतवाणी है, वीर सतसई है, या फिर साहित्य विहार है, प्रेम शतक है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, हिंदी लिटरेचर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से आपका सही आंसर वीर सतसई सही आंसर है। वीर सतसई सही आंसर होगा। दुर्गा प्रसाद खत्री जी जो है उनके पिताजी का क्या नाम था? सुमित्रा नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, पाटलिपुत्र खत्री, लक्ष्मण खत्री। इनमें से बताना है दुर्गा प्रसाद खत्री के पिता का क्या नाम था? इनमें से 66 में सही आंसर बताना है और आप सभी का सही आंसर है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कहानी संग्रह उदय प्रकाश का है? वह कहानी संग्रह आप सभी के लिए चयन करना है। सामी कागज है, खुदा की वापसी, पाल गुमरा का स्कूटर, दूसरा ताजमहल। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अरुण जी, अनंत जी, रामकेश जी, कौन सा कहानी संग्रह उदय प्रकाश का है? पाल गुमरा का स्कूटर कहानी संग्रह आपने पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 68 है। नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? वह पुस्तक कौन सी है? इनमें से आपके लिए बताना है। दिनेश जी, पारिजात है, क्षितिज पार है, कुंजान है, ठीकरे की मंगनी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? तो वह पुस्तक मानी जाती है क्षितिज पार। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्षितिज पार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मंगलेश यहाँ पर बताना है कि लोकप्रिय कविता संगतकार के रचनाकार मंगलेश डबराल, ऋतुराज, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय। इनमें से बताना है संगतकार जो रचना है कविता है जो है एमपी-टेट वर्ग 2 वालों के सिलेबस में दी गई है। संगतकार कविता लोकप्रिय कविता है संगतकार, और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं बताना है। तो मंगलेश डबराल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प प्रिया जी बहुत बढ़िया, मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है संगतकार। संजीव जी जो हैं एक इस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। 70 में आप सभी लोग चयन करेंगे, बताइएगा। पारुल जी, प्रयोगवादी कहानी, प्रगतिवादी कहानी, समकालीन कहानी, नई कहानी, बताइए। संजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है समकालीन कहानी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर समकालीन कहानी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यह है कि स्वयं प्रकाश को किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 71 में प्यारे भाई राम सहाय, रंगशाला में एक दोपहर, दूसरा पहलू या संधान। इनमें से आप सभी के लिए बताना है स्वयं प्रकाश को किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से आपका सही आंसर होगा प्यारे भाई राम सहाय रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है प्यारे भाई राम सहाय के लिए। अगला क्वेश्चन है राजेश जोशी जी की रचना है कि एक कवि की नोटबुक किस विधा की रचना है? एक कवि की नोटबुक आपने पढ़ी होगी। रचना निबंध संग्रह है, काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, आलोचना है।
इनमें से आप सभी लोग बताएंगे। राजेश जोशी की रचना एक कवि की नोटबुक की विधा बताना है, किस विधा में रचित रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर 72 में आलोचना, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना विधा की रचना है एक कवि की नोटबुक, राजेश जोशी। मैत्रेय पुष्पा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किस उपन्यास के लिए प्रेमचंद सम्मान दिया गया है। वह उपन्यास बताने अलमा कबूतरी है, कहें ईश्वरी फाग है, बेतवा बहती रही, सर्पदंश है। 73 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बेतवा बहती रही। ये उपन्यास माना जाता है मैत्रेय पुष्पा जी का, जिसके लिए प्रेमचंद सम्मान दिया गया है, बेतवा बहती रही। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 दिया, चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान कब दिया गया है। इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया है रविंद्र जी, कुमुद जी, बताइएगा। कल्पना जी 2002, 2003, 2005, 2006 में कब दिया गया व्यास सम्मान चित्रा मुदगल जी को। दिशु जी, इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा 2003 में। 2003 का जो व्यास सम्मान है वह चित्रा मुदगल जी जो है उन्हीं के लिए दिया गया। सी वाला विकल्प सही आंसर है। यहाँ पर बताना है कि मणि मधुकर की रचना है सफेद मेमनी, किस विधा की रचना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले पूछा जाता है कि विधा नहीं, ये पूछा जाता है कि सफेद मेमनी किन की रचना है, मणि मधुकर। और 21 विधा की रचना अगर पूछा जाए, काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समकालीन कथा चरित्र का चित्रण है। शकुंतला की अंगूठी, या फिर छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक तारे की आंख, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। फूलचंद जी 76वां क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा जी का वह नाटक जिसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समकालीन कथा चरित्र का चित्रण है, छोटे सैयद, बड़े सैयद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित किस पत्रिका को सरस्वती सम्मान मिल चुका है। आलोचना, समालोचक, दस्तावेज, प्रभात खबर। सोनू जी, प्रमोद जी, क्या होगा सही आंसर। लाइक भी कर लीजिएगा सभी लोग। इस क्लास को रोज रात्रि में 9 बजे क्लास लाई जाती है आप सभी के लिए, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दस्तावेज। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा दस्तावेज। नरेंद्र कोहली को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2010 में, 2016, 2012, 2017 में नरेंद्र कोहली को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस वर्ष। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 78 है, 2017 में आप सभी का सही आंसर होगा। उपेंद्र जी 2017 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 79वां क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी का नाटक बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 में एक और अजनबी, जादू का कालीन, 5 बेटे, 3 कैदें, इनमें से 79 में बताना है लीलाधर जगुड़ी का नाटक कौन सा है। इनमें से आपका सही आंसर है 5 बेटे। 5 बेटे लीलाधर जगुड़ी का नाटक माना जाता है। विकल्प आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। ममता कालिया की आत्मकथा बताने। ममता कालिया ने एक आत्मकथा लिखी है, सिंहावलोकन, मुखौटा, आज के अतीत, आत्म परिचय। तो देखिएगा इन्होंने एक रचना और लिखी, एक पति के नोट से, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक पत्नी के नोट से, एक पति के नोट से, ये 2 रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं। एक पत्नी के नोट से ममता कालिया और एक पति के नोट से महेंद्र भल्ला की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ममता कालिया की आत्मकथा मुखौटा है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा निबंध गोविंद मिश्र का नहीं है। साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, या फिर संवाद अनायास, संवाद सेतु, इनमें से बताना है।
क्या है सही आंसर कि इनमें से कौन सा निबंध गोविंद मिश्र का नहीं है, नहीं बताना है तो संवाद सेतु आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया डी वाला विकल्प संवाद सेतु वह सही आंसर है। गोविंद मिश्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? वह अपना चेहरा, या फिर उतरती हुई धूप, 5 आंगनों वाला घर, धूल पौधों पर, बताइए। एक पत्नी के नोट्स जो है ममता काली और एक पति के नोट्स महेंद्र बल्ला की रचना है। इनमें से गोविंद मिश्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 में विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर वह अपना चेहरा, ये वाला विकल्प सही आंसर है। वह अपना चेहरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण मृदुला गर्ग का है? मृदुला गर्ग जी जो है इन्होंने एक यात्रा संस्मरण इनमें से बताना है, इनके द्वारा कौन सा रचित है? खंडित यात्राएं, कुछ हटके कुछ भटके और यात्राएं परतों के बीच। मुकेश जी क्या होगा सही आंसर? इस पीडीएफ में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हिंदी साहित्य के, जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर ले 9399553966 पर। मृदुला गर्ग का संस्मरण कुछ अटके कुछ भटके, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संगीता जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आकाश धरती को खटखटाता है काव्य का प्रकाशन वर्ष बताने। 84 में, 2006, 2005, 2001, 2002, बताइए। आकाश धरती को खटखटाता है, दीपमाला जी इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प 84 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? तो इनमें से आप सभी का सही आंसर है 2006 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत रमेश चंद्र साय जी का यात्रा वृत्तांत माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है पैरों में पंख बांधकर, और यात्राएं, एक लंबी छाए, खंडित यात्राएं। हाँ, प्रकाशन वर्ष जो है भूल जाते हैं, लेकिन प्रकाशन वर्ष कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर करवाते जाते हैं ताकि जो है अगर पूछ भी लिया जाए तो अपन से जो है बन जाए। तो इनमें से यहाँ पर बताना है कौन सा यात्रा वृत्तांत रमेश चंद्र साय का एक लंबी छाह है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांत देवताले जो है ये किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता। इनमें से बताने संजीव मिश्रा जी, गोटू जी, अरुण जी कि चंद्रकांत देवताले किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साठोत्तरी कविता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साठोत्तरी कविता के कवि माने जाते हैं। एक आग का दरिया है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 2006, 2007, 2008, 2009। एक आग का दरिया है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 2007। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 2007। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह परमानंद श्रीवास्तव का है? बताइए। 88 में जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, एक और अश्वत्थामा, या रुका हुआ समय। वह कहानी संग्रह जो परमानंद श्रीवास्तव जी का माना जाता है। कंचन जी, कुलदीप जी, इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा रुका हुआ समय। रुका हुआ समय अगर पूछा जाए किनका कहानी संग्रह है तो परमानंद श्रीवास्तव जी जो है उन्हीं का एक कहानी संग्रह माना जाता है। किस आलोचक ने केदारनाथ से के चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशन कराया है? परमानंद श्रीवास्तव ने, प्रभाकर माचवे, कृष्ण कुमार गोयल ने, जगदीश गुप्त जी ने। 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि इस आलोचक ने केदारनाथ से की चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित कराया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा परमानंद श्रीवास्तव ने ही जो है ये प्रकाशित कराया है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
सहवाल सत्यार्थी जी जो है इनको किस विधा में महारत हासिल थी? सहवाल सत्यार्थी को डायरी लेखन में, रिपोर्टाज में, साक्षात्कार, फीचर लेखन में, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रविंद्र जी, रागिनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साक्षात्कार, सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर साक्षात्कार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह बताना है। साय में धूप, सूर्य का स्वागत, मसीहा मर गया, मन के कोण, इनमें से आप सभी के लिए बताना है दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह कौन सा है। 91वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मन के कोण, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प जो है। मन के कोण एक लघु कथा संग्रह है। अगर पूछा जाए किनका है तो दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ये जो है गजलकार के रूप में जाने जाते हैं। शंकर शेष ने किस फिल्म की कहानी लिखने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकर शेष को किस फिल्म की कहानी लिखने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? शोले, जॉनी मेरा नाम, सुहाग, दूरियां, इनमें से बताना है। प्रिया जी, संगीता जी, पारो जी, सही आंसर होगा सोना जी दूरियां। दूरियां कहानी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? यशपाल, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी ने या फिर शंकर शेष ने? लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता, इसकी पटकथा किसने लिखी है? अरुण जी, अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कमलेश्वर ने। कमलेश्वर जी जो है उन्होंने ही इसकी पटकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का संस्मरण बताना है। जो ना भूल सका, सर्जन के सेतु, जंगल के जीव या फिर आलोच कथा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का संस्मरण कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी का यहाँ पर आलोच कथा के नाम से वाला विकल्प सही आंसर है। क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? पंक्ति धूमिल की है। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा। आप सभी का यहाँ पर 95 में सही आंसर। 95 में 20 साल बाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कवि विनय जी। 20 साल बाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या है? 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का ये उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 55 खंबे लाल दीवारें, इसका प्रकाशन 1961 माना जाता है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण मिलता है? कोई अजनबी नहीं, मुख सरोवर के हंस या फिर 2 बूंद जल, डेरे वाले, इनमें से बताना है। शैलेश मटियानी का वह उपन्यास जिसमें पहाड़ी दलित समाज का चित्रण मिलता है, तो आप सभी का सही आंसर होगा डेरे वाले। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर डेरे वाले सही आंसर है। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 98 में बताइए। 1930, 1931, 1932, 1933 में श्रीकांत वर्मा जी का जन्म 1931 में इनका जन्म हुआ था। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। मन्नू भंडारी की रचना है एक प्लेट सैलाब की विधा क्या है? बताइएगा। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, विधा बताना है किस विधा की रचना है एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब कंचन जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सोनू जी। एक कहानी है। एक प्लेट सैलाब क्या है? कहानी विधा की रचना है। मार्कंडे के संपादन में निकली पत्रिका किस पत्रिका के प्रारंभिक 14 अंक हिंदी पत्रकारिता के मील के पत्थर माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण। नया साहित्य, कथा, माया, कल्पना, इनमें से सोनल जी सही आंसर बताना है। मार्कंडे के संपादन में निकली किस पत्रिका के प्रारंभिक 14 अंक हिंदी पत्रकारिता के मील के पत्थर माने जाते हैं? आप सभी का सही आंसर कथा सही आंसर होगा। कथा जो है बी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
कथा। तो इस प्रकार आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण और 215 कवियों का जीवन परिचय इसी के साथ लोगे तो 250 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के 10 मॉडल पेपर के सेट की पीडीएफ है 99 रुपए में। एमपी टेट वर्ग 2 के लिए चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ 200 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर के जो है 10 सेट की पीडीएफ है जो है उपलब्ध है आप सभी के लिए मात्र 100 रुपए में। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में आप सभी के लिए एक क्लास 9 बजे। इसके बाद एक आप सभी के लिए सुबह 9:10 पर भी क्लास होती है व्याकरण की, शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य और रात्रि में 9 बजे हिंदी साहित्य। उपेंद्र जी, रागिनी जी, तृप्ति जी, सोनल जी, दीपमाला जी, मनोरमा जी, लाइक अवश्य करते जाएं सभी लोग इस क्लास को। पारुल जी, अनंत जी, रविंद्र जी, दिशु जी, मेधा जी, अरुण जी, हिंदी लिटरेचर, कुलदीप जी और कल्पना जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हसन जी, तृप्ति जी, प्रमोद जी, कल्पना जी, कंचन जी, रविंद्र जी, सभी लोग रोज समय से जो है जुड़ जाया करें अपनी इस क्लास में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। सोनल जी, हसन जी, मुकेश जी, मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। दिशु जी, मेधा जी, जय हिंद।